Hello friends, good morning to all of you. Friends, we have completed the basic fundamentals of bookkeeping. Okay. हम लोगों ने previous classes में basic accounting terms सीखा, accounting की meaning सीखी, उसकी process समझी, accounting cycle का मतलब समझा, journal समझे हम लोगों ने, journal की entries, variety of entries समझी, लेजर प्रिपरेशन समझा, लेजर अकाउंट्स बनाना सीखा, सब डिवीज़न ऑफ जर्नल सीखा। अब दोस्तों एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैटर आपके सामने आने जा रहा है और वो इंपॉर्टेंट मैटर है ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस है क्या, हम लोग ये जानेंगे। ओके, व्हाट इज ट्रायल बैलेंस ऑल अबाउट, इसकी सिग्निफिकेंस क्या है। आज का हमारा लेसन, आज का हमारा टॉपिक है नो द मीनिंग एंड इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रायल बैलेंस। हम लोग ट्रायल बैलेंस का मतलब समझेंगे कि ट्रायल बैलेंस है क्या। बहुत ही सिग्निफिकेंट और बहुत ही इंपॉर्टेंट मैटर ये है दोस्तों अकाउंटिंग में। ये एक बीच की कड़ी का काम करता है बुक कीपिंग और अकाउंटिंग के। इसके बगैर आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना, इसके बगैर आप अगर सोच लेते हो कि हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट आसानी से बना लेंगे, नहीं, बहुत ही मुश्किलात हो जाएंगी। बुक्स ऑफ अकाउंट्स की अर्थमेटिकल एक्यूरेसी को टेस्ट करता है ये। अर्थमेटिकल एक्यूरेसी का मतलब क्या है, ट्रायल बैलेंस बनाते कैसे हैं, इसके क्या क्या फ़ायदे हैं, इसमें क्या क्या लिमिटेशंस हैं। हम लोग अभी थ्योरेटिकल एस्पेक्ट पे जाएंगे, ठीक है। आज मैं आपसे प्रैक्टिकल एस्पेक्ट पे इसकी बात नहीं करूंगा, थ्योरेटिकल एस्पेक्ट पे बात करूंगा। और जितनी भी थ्योरेटिकल एस्पेक्ट हैं सब के सब प्रैक्टिकल से जुड़ी हुई हैं। तो आप अभी थोड़ा फोकस करेंगे, थोड़ा ध्यान देंगे, मैटर्स हैं क्या ये आप समझने की कोशिश करेंगे। मीनिंग ऑफ ट्रायल बैलेंस। Before using the balances to prepare final accounts, फाइनल अकाउंट यानी वही इनकम स्टेटमेंट, पोजीशन स्टेटमेंट बनाने वाला, हम लोगों को रिजल्ट तो चाहिए ना। एंड अटेम्प्ट इज मेड टू प्रूव दैट द टोटल ऑफ अकाउंट्स विद डेबिट बैलेंसेस इज इन फैक्ट इक्वल टू द टोटल ऑफ अकाउंट्स विद क्रेडिट बैलेंसेस। दिस प्रूफ ऑफ द इक्वालिटी ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंसेस इज कॉल्ड अ ट्रायल बैलेंस। उसे हम लोग ट्रायल बैलेंस कहते हैं। प्रूफ ऑफ इक्वालिटी, यहां पे कहा क्या गया कि द प्रूफ ऑफ इक्वालिटी ऑफ डेबिट बैलेंस इज इक्वल टू क्रेडिट बैलेंस। जितनी भी डेबिट बैलेंस है उसके बराबर क्रेडिट बैलेंस टोटल हो जानी चाहिए। तो इसी प्रूफ ऑफ इक्वालिटी को हम लोग ट्रायल बैलेंस कह रहे हैं। आगे और भी डेफिनेशन आपको मिलेंगी। हम लोग ये भी कह सकते हैं ट्रायल बैलेंस को लेकर कि ट्रायल बैलेंस इज अ स्टेटमेंट विच इंडिकेट्स द अर्थमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ द बुक। ट्रायल बैलेंस इज अ स्टेटमेंट विच इज प्रिपेयर्ड in order to test the arithmetical accuracy of the ledger। और आप यह भी कह सकते हो कि ट्रायल बैलेंस इज अ टेस्टिंग टूल और टेस्ट किट है। ट्रायल बैलेंस क्या है, एक टेस्ट किट है। किस बात का टेस्ट करता है कि जितने भी डेबिट्स हैं उतने क्रेडिट्स होने चाहिए। क्योंकि जब हम लोगों ने जर्नल करा था तो जितनी अमाउंट से हम लोग डेबिट करते थे, क्रेडिट भी एंट्रीज में उतनी ही अमाउंट से होती थी। कभी ऐसा नहीं होता था कि डेबिट कुछ और हो गया हो और क्रेडिट कुछ और हो गया हो। और वही सारी चीजें जर्नल के बाद लेजर पोस्टिंग में जाती थी। तो जो भी डेबिट होता था वो कहीं ना कहीं क्रेडिट होता था और जो क्रेडिट होता था वो कहीं ना कहीं डेबिट होता था। तो ट्रायल बैलेंस के बारे में मैं आपसे बहुत ही एक सिंपल सा मैटर कहना चाहूंगा। बहुत पॉपुलर टर्म यूज हो रहा है आज के जमाने में अभी पूरे वर्ल्ड में कि टेस्ट किट। ओके, तो ट्रायल बैलेंस वही टेस्ट किट है जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स के कोरोना वायरस को टेस्ट करके बताता है कि पॉजिटिव या नेगेटिव। अगर ट्रायल बैलेंस टैलीड है तो इसका मतलब है कि जितना डेबिट है उतना क्रेडिट है, इम्बैलेंस नहीं हुआ है। ट्रायल बैलेंस टैली हो गया है तो इसका मतलब है कि जितना अमाउंट डेबिट किया गया था उतना ही अमाउंट से क्रेडिट भी हुआ है। और इसी बात का सिर्फ इंडिकेशन है ट्रायल बैलेंस, नॉट मोर देन दैट। इज इट क्लियर? तो अभी हम लोग इस बात को और डिटेल में जानेंगे। A trial balance is a 5-column schedule listing the names and balances of all the accounts in the ledger and cash book। Ledger and cash book ध्यान दीजिएगा, cash book भी आपने सीखा है। Listed in the order in which they appear in the ledger। The columns are used for listing the balances of different accounts। The debit balance are listed। The debit balance are listed in the left hand column and the credit balance are in the right hand column। The total of two columns should agree। दोनों मिलना चाहिए। क्यों मिलना चाहिए, मैंने अभी बताया आपको। आप देखिए कॉलम्स की जब बात होगी
तो कॉलम्स आपने बनाने कैसे हैं, किस प्रकार आप कॉलम बनाओगे, वो भी आपको मैं अभी बताऊंगा। ओके, हाउ वुड यू ड्रॉ कॉलम्स। सबसे पहली बात, जितने भी कॉलम्स बनाए जाएंगे उनका मैं आपको एक ग्लिम्स दे दे रहा हूं यहां पे। पहले तो हेडिंग की बात होगी और ये कॉलम की बात हो रही है, तो पहले मैं कॉलम की बात कर लूं, उसके बाद हेडिंग की बात। सीरियल नंबर, इस कॉलम में, फर्स्ट कॉलम में सीरियल नंबर। सेकंड कॉलम हेड्स ऑफ अकाउंट का होगा। ये ट्रायल बैलेंस का फॉर्मेट है। सेकंड कॉलम हेड्स ऑफ अकाउंट यहां आ गया। लेजर फॉलियो ये रहा लेजर फॉलियो। डेबिट बैलेंस इसमें, क्रेडिट बैलेंस इसमें। ये अमाउंट का कॉलम है, ये दोनों अमाउंट के कॉलम है। और ये लेजर फॉलियो की कॉलम की बात हो गई, और ये हेड्स ऑफ अकाउंट हो गए, हेड्स ऑफ अकाउंट्स। ठीक है, इसमें आपने लिखना है सीरियल नंबर। मान लिया जाए सीरियल नंबर 1 हमने कैश अकाउंट खोला था, ओके है। अब कैश अकाउंट खोला था, कैश का डेबिट बैलेंस आया था 50,000, डेबिट वाले कॉलम में लिखेंगे। ये डेबिट अमाउंट का कॉलम है और ये क्रेडिट अमाउंट का कॉलम है, ओके। क्रेडिट में नहीं लिखेंगे, कैसे लिखना है वो तो मैथड्स पे बात होंगी। अभी फिलहाल तो बात हो रही है कि कैसे आपका फॉर्मेट क्या होगा, डिफरेंट कॉलम्स ऑफ ट्रायल बैलेंस पे बात हो रही है। अब जब इसकी हेडिंग की बात होगी तो इसकी हेडिंग कैसे देनी है अभी समझ लीजिए, हालांकि इसके बारे में भी मैं आगे आपसे बात करने वाला हूं। हेडिंग कैसे होगी, हेडिंग समझिएगा। ट्रायल बैलेंस ऑफ मेसर्स डीके एंड सन्स फॉर द पीरियड एंडिंग, not period ending, you should use the term as on, क्योंकि एक पर्टिकुलर डेट पे बनाया जाता है। एज ऑन 31/3/2020, एक पर्टिकुलर डेट पे बनाया जाता है ये ट्रायल बैलेंस। जिस दिन आप बुक्स ऑफ अकाउंट क्लोज करते हो मोस्ट जनरली उस दिन बनाया जाता है। हाउएवर ट्रायल बैलेंस कैन बी प्रिपेयर्ड मंथली बेसिस, क्वार्टरली, हाफ ईयरली और एनुअली तो बनाना ही होगा, क्योंकि आपको एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल पीरियड आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना है। तो बगैर ट्रायल बैलेंस के आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं बनेगा। ये बोथ कॉलम्स ऑफ ट्रायल बैलेंस यहीं पे हैं, यही टोटल आएगा, ये दोनों इक्वल होना चाहिए। तो हम लोगों ने अभी फिलहाल जो बात की है वो डिफरेंट कॉलम्स ऑफ ट्रायल बैलेंस की बात की है। ओके, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि आगे क्या है। की पॉइंट्स टू रिमेंबर, द हेडिंग शुड शो द डेट, अभी मैंने बात की इसमें। द हेडिंग शुड शो द डेट ऑन विच ट्रायल बैलेंस इज प्रिपेयर्ड। हेडिंग दिखाना जरूरी है कि किस डेट को ट्रायल बैलेंस बनाया जा रहा है। मैंने अभी लिखा था 31/3/2020, ठीक है जी। द हेडिंग शुड ऑल्सो कंटेन द नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, मैंने डीके एंड सन्स लिखा था, और पर्सन फ्रॉम हुम द ट्रायल बैलेंस इज प्रिपेयर्ड, किसके लिए बनाया जा रहा है। तीसरा पॉइंट है, द डेबिट बैलेंस आर लिस्टेड इन द लेफ्ट हैंड कॉलम एंड द क्रेडिट बैलेंसेस आर इन द राइट हैंड कॉलम। द डेबिट एंड क्रेडिट, वहां पे थोड़ी सी एरर है, इसे आप डेबिट पढ़ेंगे। द डेबिट एंड क्रेडिट कॉलम्स ऑफ ट्रायल बैलेंस शुड अग्री, आई भी नहीं होगा, शुड अग्री इफ ऑल ट्रांजेक्शंस आर करेक्टली रिकॉर्डेड इन द लेजर अकाउंट्स एंड इफ द बैलेंसेस ऑफ द अकाउंट्स हैव आल्सो बीन स्ट्रक करेक्टली। लेजर की बैलेंसिंग अगर सही हुई है और सारे डेबिट बैलेंसेस को हम लिस्ट आउट कर लें और सारे क्रेडिट बैलेंसेस को भी हम लिस्ट आउट कर लें और बोथ साइड टोटल करें तो दोनों साइड बराबर आना चाहिए। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, ट्रायल बैलेंस एसेंशियली प्रूव्स द अर्थमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। ट्रायल बैलेंस जो है वो मोस्ट जनरली, मोस्ट एसेंशियली आप कह सकते हो कि अर्थमेटिकल एक्यूरेसी को टेस्ट करने के उद्देश्य से ही बनाया जाता है। अ ट्रायल बैलेंस इज प्रिपेयर्ड एट रेगुलर इंटरवल्स, रेगुलर इंटरवल्स पे मंथली बनाया जा सकता है, हाफ ईयरली बनाया जा सकता है, ईयरली बनाया जा सकता है, मैंने इस पर भी बात की अभी। अ ट्रायल बैलेंस इज नॉट पार्ट ऑफ द लेजर, ट्रायल बैलेंस को लेजर का पार्ट नहीं कह सकते, बट इट merely a statement of debit and credit balances in the ledger at a particular date. The order of account does not matter. Order of account कहने का मतलब पहले कैश लिखें
या पहले कैपिटल लिखें, कोई फर्क नहीं पड़ता। सीरियल नंबर जो आपने कॉलम में देखा था अभी, उस सीरियल नंबर में सबसे पहले जो अकाउंट बना हुआ उसका नाम लिख दें, फिर उसके बाद दूसरा, तीसरा, चौथा। लेकिन अगर उसमें हेर फेर कर लें सीरियल नंबर में, ऊपर नीचे कर लें कुछ भी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलिए जी, यहां देखते हैं कि क्या है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस के फीचर्स क्या हैं? इट इज द लिस्ट ऑफ बैलेंसेस ऑफ ऑल लेजर अकाउंट्स एंड कैश बुक। कैश बुक और सारे लेजर अकाउंट्स की बैलेंसिंग की गई होती है इसमें। इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ डबल एंट्री सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग, इट इज जस्ट अ वर्किंग पेपर। ये सिर्फ एक वर्किंग पेपर है, ठीक है, ध्यान रखिएगा कि लेजर का पार्ट नहीं है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का भी पार्ट नहीं है। तो ट्रायल बैलेंस है क्या? एक टेस्टिंग किट है, याद रखिएगा। आपको कंफ्यूजन में डालेंगे लोग कि ट्रायल बैलेंस बुक कीपिंग में है कि ट्रायल बैलेंस अकाउंटिंग में है। तो ना तो ट्रायल बैलेंस अकाउंटिंग में है और ना ही ट्रायल बैलेंस बुक कीपिंग में है। ट्रायल बैलेंस एक टेस्टिंग किट है जो लेजर के अर्थमेटिकल एक्यूरेसी को टेस्ट करने के लिए और फाइनेंशियल स्टेटमेंट के प्रिपरेशन को फैसिलिटेट करने के लिए बनाया जाता है। ओके, यही छोटी सी बात आपको ध्यान में रखनी है कि ट्रायल बैलेंस एग्जैक्टली है क्या? अ टेस्टिंग टूल, अ टेस्टिंग किट which tests the arithmetical accuracy of ledger, not more than that. And it indicates that all debits are ultimately correspondingly credited, not more than that. So trial balance is never a part of ledger, and trial balance is equally not a part of financial statement. However, it is prepared to facilitate the preparation and presentation of financial statement smoothly, correctly. Okay. However, trial balance justify the arithmetical accuracy of ledger. Trial balance indicates that all debits are ultimately correspondingly credited. Okay. So it is very, very important statement, but it is not a part of, it is a list of balances of all ledger account and cash book. It is not a part of double entry system of bookkeeping. It is just working paper. It can be prepared anytime during the accounting period. कभी बना सकते हो आप. It serves as instrument for carrying out the job of checking and testing. मैंने कहा आपसे कि टेस्टिंग किट है ये. Arithmetical accuracy of posting of entries from journal to ledger can be ensured. कहीं गलत तो नहीं लिख दिया हमने? ट्रांजैक्शन हुई है, मिस्टर ए से मिला 1 लाख रुपए, कैश डेबिट टू मिस्टर ए, कैश बुक में लिखा गया, ठीक है जी। लेकिन मिस्टर ए के अकाउंट में पोस्टिंग गड़बड़ हो जाए, मिस्टर ए के अकाउंट में पोस्टिंग 1 लाख के बजाय 10 लाख हो जाए, 1 करोड़ हो जाए, 100 रुपए हो जाए, ना हो, ट्रायल बैलेंस ट्रेस कर लेगा। तो देयर आर सेवरल एरर्स which can be tested or checked by or detected by trial balance. पता लगाया जा सकता है। ओके, तो ट्रायल बैलेंस बहुत ही सिग्निफिकेंट हो जाता है। अर्थमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ पोस्टिंग ऑफ एंट्रीज फ्रॉम जर्नल टू लेजर, इससे इंश्योर हो जाएगा। सम एरर्स आर नॉट रिवील्ड बाय द ट्रायल बैलेंस, फॉर एग्जाम्पल एरर ऑफ प्रिंसिपल। हालांकि कुछ एरर्स ऐसे भी हैं जो ट्रायल बैलेंस डिटेक्ट नहीं कर पाता। तो इसका मतलब यह नहीं है कि ट्रायल बैलेंस बनाने की जरूरत ही नहीं होनी चाहिए, नहीं जी, फिर भी ट्रायल बैलेंस बनाया जाता है। ओके, और उन एरर्स पे भी हम लोगों ने डिस्कशन करना है कि जो एरर ट्रायल बैलेंस डिटेक्ट नहीं कर पाता, तो उन एरर्स का पता कैसे लगाया जाए। हालांकि ये बहुत ही डिफिकल्ट होता है, बट फिर भी पता लगा लिया जाता है। कैसे, वो हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे रेक्टिफिकेशन के टाइम। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ड्रॉइंग अप अ ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस को ड्रॉ करने की ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, उद्देश्य क्या है? सबसे पहला, इट इंश्योर्स दैट ऑल ट्रांजैक्शन हैव बीन रिकॉर्डेड विद आइडेंटिकल डेबिट एंड क्रेडिट अमाउंट। जितना डेबिट उतना ही क्रेडिट, आइडेंटिकल डेबिट एंड क्रेडिट। एंड द बैलेंस ऑफ ईच अकाउंट हैज बीन कंप्यूटेड करेक्टली। कंप्यूटेड करेक्टली कहने का मतलब सब कुछ सही सही बैलेंस किया गया है। इस बात की टेस्ट करने के लिए हम लोग ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करते हैं। उद्देश्य यह है, इट फैसिलिटेट्स द प्रिपरेशन ऑफ द ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड द बैलेंस शीट बाय मेकिंग अवेलेबल द बैलेंसेस ऑफ ऑल द अकाउंट्स एट वन प्लेस। देखिए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना बेहद आसान हो जाता है। कैसे आसान हो जाता है कि जब आप लिस्ट बना लेते हो सारे अकाउंट, जितने भी लेजर में अकाउंट्स खुले हुए हैं अलग अलग पेजेज में, ओके, और उन सभी के बैलेंसेस को देख करके बार बार अगर आप बनाने की कोशिश करोगे, दैट वुड बी वेरी वेरी डिफिकल्ट फॉर एनी अकाउंटेंट। लेकिन अगर लिस्ट आपके हाथ में है और उस लिस्ट हाथ में है, तो उस लिस्ट के अकॉर्डिंग आप आराम से फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना सकते हो। सारे लेजर की बैलेंसेस दी गई हैं, कैश बुक की बैलेंस दी गई है, तो वो बहुत ही आसान हो जाता है। ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बनाना बहुत ही आसान हो जाता है, अदरवाइज बहुत ही डिफिकल्ट हो जाएगा। नंबर 3 है, इट ऑल्सो इंश्योर्स दैट द बैलेंसेस ऑफ ईच अमाउंट वेदर डेबिट और क्रेडिट हैज बीन ट्रांसफर्ड प्रॉपरली टू द रिस्पेक्टिव कॉलम्स ऑफ द
ट्रायल बैलेंस एंड दैट द ट्रायल बैलेंस हैज़ बीन करेक्टली एडेड। ट्रायल बैलेंस की टोटलिंग भी सही हुई है और जितने भी डेबिट बैलेंस थे उन्हें ट्रांसफर कर दिया गया है, क्रेडिट बैलेंस को ट्रांसफर कर दिया गया है प्रॉपर तरीके से, और रिस्पेक्टिव कॉलम में, डेबिट वाले कॉलम में डेबिट बैलेंसेस को, क्रेडिट वाले कॉलम में क्रेडिट बैलेंसेस को। चौथा पॉइंट है कि सम ऑफ द एरर्स इन द बुक्स ऑफ अकाउंट कैन बी डिटेक्टेड बाय द ट्रायल बैलेंस एंड दे कैन बी रेक्टिफाइड बिफोर द प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। बहुत सारे एरर्स ऐसे हैं जिन्हें हम लोग लोकेट कर सकते हैं और फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने से पहले हम लोग उसे ट्रेस आउट कर सकते हैं, और ना सिर्फ ट्रेस आउट कर सकते हैं बल्कि हम उन्हें सुधार भी सकते हैं, जिससे हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर प्रॉफिट एंड फाइनेंशियल पोजीशन बता सकता है। तो इसलिए ट्रायल बैलेंस बनाना बहुत ज़रूरी भी है, उद्देश्य इसका यही सब है। अब कुछ लिमिटेशंस भी हैं दोस्तों, तो इन लिमिटेशंस पे भी मैंने चर्चा करनी है आपसे कि व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ अ ट्रायल बैलेंस। देखिए, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि कुछ बातों की प्लस होती हैं तो कुछ माइनस भी हो जाता है। ओके, अब जैसे कि ट्रायल बैलेंस की जब बात हो रही है तो इसके एडवांटेजेस तो हैं बहुत सारे, लेकिन कुछ इसकी ड्रॉबैक्स, कुछ लिमिटेशंस भी हैं। एक्चुअली वो लिमिटेशन क्या है हम लोग अभी ये जान लेते हैं, ज़्यादा नहीं है। सबसे पहली बात कि ट्रायल बैलेंस विच द क्रेडिट एंड डेबिट अकाउंट्स मैचेज डज नॉट प्रूव दैट, जिसका कि डेबिट और क्रेडिट दोनों तरफ का टोटल मिल भी जाए तो वो अपने आप में कंप्लीट एक्यूरेसी, यानी ट्रायल बैलेंस मिल जाने के बाद हम ये नहीं कह सकते कि इसमें अब कोई एरर नहीं है, कोई गलती अब कहीं नहीं है, ऐसा नहीं है। क्योंकि इवन अ टैलिड ट्रायल बैलेंस इज नॉट अ कंक्लूसिव प्रूफ ऑफ एक्यूरेसी। हम लोग इस पॉइंट पे भी डिटेल डिस्कशन करेंगे और यही इसका सबसे बड़ा लिमिटेशन है। क्या है कि कुछ एरर्स को वो डिटेक्ट नहीं कर पाता। ऑल ट्रांजेक्शंस हैव बीन करेक्टली एनालाइज्ड एंड रिकॉर्डेड इन द proper account. For example, the wages paid for the installation of a plant has been erroneously मतलब गलती से recorded by debiting the wages account in place of plant account. The trial balance would still agree. अब ये पहला पॉइंट क्या कह रहा है पता है कि अगर बुक कीपिंग करने वाले को, जर्नल करने वाले को, यदि जर्नल एंट्री करने वाले को, बुक कीपर को यानी कि अकाउंटिंग की नॉलेज नहीं है, कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंस में वो फर्क नहीं कर सकता। ओके, उसने प्लांट की इंस्टॉलेशन चुकाई है तो प्लांट में डेबिट होना चाहिए था वो एक्सपेंस, वेजेज जो भी है, लेकिन उसने लिख दिया वेजेज अकाउंट में। डेबिट और क्रेडिट सेम अमाउंट है, ट्रायल बैलेंस एग्री कर जाएगा। ओके, इसमें कोई संशय, कोई डाउट नहीं है, ट्रायल बैलेंस टैली कर जाएगा। तो इस तरह से और भी बहुत सारे एरर हैं। अब जैसे मान लीजिए कि मेरा बिजनेस है, मैं अपने बिजनेस का प्रोप्राइटर, मालिक, ओनर जो भी है मैं हूँ, ठीक है जी। मैंने अपने निजी खर्चे के लिए, अपने घर का किराया देने के लिए बिजनेस से पैसा निकाला और उस पैसे को मैंने अपने मकान मालिक को दे दिया जहाँ मैं किराए के मकान में रह रहा हूँ। ओके, अब है कि हमने एंट्री क्या कर दी, रेंट अकाउंट डेबिट और कैश अकाउंट क्रेडिट। जितना मैंने अमाउंट निकाला रेंट डेबिट, मान लो मैंने 10,000 रुपये निकाले, रेंट अकाउंट डेबिट 10,000, कैश अकाउंट क्रेडिट 10,000। तो अब ट्रायल बैलेंस इस एरर को नहीं पकड़ पाएगा। सोची समझी साजिश अगर होती है, कुछ एरर ऐसे किए जाते हैं जो जानबूझ के किए जाते हैं, प्लांटेड होते हैं, जिससे कि ट्रायल बैलेंस के एग्रीमेंट पर असर भी ना पड़े और घोटाला भी हो जाए, तो ट्रायल बैलेंस उसको डिटेक्ट नहीं कर पाएगा। ट्रायल बैलेंस एरर ऑफ प्रिंसिपल, ये एरर ऑफ प्रिंसिपल है, एरर ऑफ प्रिंसिपल को डिटेक्ट नहीं कर पाएगा। कितने तरह की एरर्स होती हैं हम लोग इस पे भी डिस्कशन डिटेल करेंगे। आज एक इंट्रो है ये ट्रायल बैलेंस का, नॉट मोर देन इंट्रो। दूसरा पॉइंट है, ऑल ट्रांजेक्शंस हैव बीन रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री इफ फॉर एग्जांपल सेल्स इनवॉइस वर टू बी कंप्लीटली ओमिटेड, ओके, फ्रॉम बीइंग रिकॉर्डेड इन द सेल्स डे बुक, द एरर वुड नॉट बी डिस्क्लोज्ड इन द ट्रायल बैलेंस। दूसरा है, दो बातें ही लिखी हुई हैं, हालांकि और भी बातें हैं। पहला पॉइंट जो है वो एरर ऑफ प्रिंसिपल की तरफ इशारा कर रहा है कि एरर ऑफ प्रिंसिपल, सैद्धांतिक अगर अशुद्धि होती है तो ट्रायल बैलेंस उसे डिटेक्ट नहीं कर पाता। दूसरा है कि एरर ऑफ कंप्लीट ओमिशन, हमने जर्नल ही नहीं किया प्यारे दोस्तों, वी हैव मिस्ड कंप्लीटली द जर्नल, व्हाट विल हैपन? जब हमने जर्नल एंट्री ही नहीं की तो लेजर में भी नहीं होगा ना डेबिट ना क्रेडिट, तो ट्रायल बैलेंस का टोटल तो अग्री कर जाएगा लेकिन डेबिट में भी उतना ही शॉर्ट करेगा जितना क्रेडिट में।
तो ट्रायल बैलेंस का टोटल मिल जाएगा। ओके, तो दो बातें हुई। तीसरी बात क्या है कि एक तो हुआ कि एरर ऑफ प्रिंसिपल, कंप्लीट ओमिशन। तीसरा एरर भी होता है कि दो एरर होते हैं या दो से अधिक एरर ऐसे होते हैं, दो या दो से अधिक एरर ऐसे गलतियां होती हैं जिसे ट्रायल बैलेंस क्यों नहीं डिटेक्ट कर पाता। रीज़न कि हर गलती एक दूसरे को कंपनसेट करता है। अब इसे भी आपको समझना होगा, आगे मैं इस पर भी डिटेल में बात करने वाला हूं, लेकिन फिलहाल अभी आप इस पॉइंट को भी समझ लीजिए कि कंपनसेटिंग एरर क्या होता है। एक दूसरे को कंपनसेट कर देगा, नलीफाई कर देगा एक दूसरे को, ठीक है, और ट्रायल बैलेंस मिल जाएगा। बात समझिएगा। मान लीजिए कि आपका नाम मिस्टर ए है, मैंने आपको 1000 रुपये दिए, आप हमारे क्रेडिटर थे, हमने आपको 1000 रुपये दिए। ओके, हमने कैश बुक में लिख दिया, कैश दिया है तो कैश बुक में लिखेंगे, लिख दिया कैश बुक के पेमेंट साइड में, ठीक है, 1000 रुपीज। अब लेजर में कहां होना चाहिए? आपके डेबिट में। आपका अकाउंट खोला होगा ना मैंने, आपके अकाउंट में, एक अकाउंट में डेबिट होना चाहिए। हमने पोस्टिंग कर दी गलती से आपके क्रेडिट में। और अगर सिर्फ यही एरर है तो ट्रायल बैलेंस तो डिटेक्ट कर लेगा, क्योंकि कैश के क्रेडिट में 1000 और आपके अकाउंट में भी क्रेडिट 1000, तो दोनों तो क्रेडिट हो गया। डेबिट जितना हुआ उतना से क्रेडिट होना चाहिए, और कैश बुक में तो क्रेडिट 1000 हुआ है, तो किसी भी अकाउंट में वो डेबिट होना चाहिए। लेकिन डेबिट नहीं हुआ दोस्तों, क्रेडिट हुआ है आपके अकाउंट में, तो गलत है। तो ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट में चला जाएगा 2000, लेकिन डेबिट तो शॉर्ट कर जाएगा 2000 से, तो 2000 रुपये का डिफरेंस आ जाएगा ट्रायल बैलेंस में। लेकिन रुकिए, ठहरिए, ये एक एरर से जिससे कि ट्रायल बैलेंस डिसएग्री हो रहा है, दूसरा एरर भी देखते हैं। दूसरा एरर क्या है? मान लीजिए आपका मित्र मिस्टर बी है, वो मेरा डेटर है, उसने मेरे को 1000 रुपये दिए, सेम अमाउंट। मैंने कैश बुक में लिखा, रिसिप्ट साइड में सही लिखा। अब जब उनके अकाउंट में पोस्टिंग करनी थी, मिस्टर बी जो मेरे डेटर थे, उनके अकाउंट में मेरे को क्रेडिट लिखना था, मैंने डेबिट में लिख दिया। गलती से लेजर पोस्टिंग करते समय बी के अकाउंट में क्रेडिट न करके डेबिट कर दिया। तो ये दोनों एरर अपने आप में इस ओर इशारा कर रहे हैं कि ट्रायल बैलेंस पर अब इसका असर नहीं आएगा, क्योंकि एक तरफ क्रेडिट शॉर्ट 2000 अभी जो डेटर से मिला था उससे डेबिट शॉर्ट होगा, और एक तरफ क्रेडिट शॉर्ट होगा। नतीजा 2000 क्रेडिट शॉर्ट, 2000 डेबिट शॉर्ट, नलीफाई हो गया और ट्रायल बैलेंस मिल जाएगा। तो इस टाइप के एरर, 3 प्रकार के एरर, बेसिकली 3 टाइप्स ऑफ एरर को ट्रायल बैलेंस डिटेक्ट नहीं कर पाता, जिसमें सबसे पहला आया एरर ऑफ प्रिंसिपल, दूसरा आया एरर ऑफ कंप्लीट ओमिशन, और तीसरा कंपनसेटिंग एरर, एंड सम ऑफ द एरर ऑफ पोस्टिंग ऑल्सो। सम ऑफ द एरर ऑफ पोस्टिंग ऑल्सो कहने का मतलब क्या है? उसे भी ट्रायल बैलेंस डिटेक्ट नहीं कर पाएगा। हम लोग इसमें डिटेल में जाएंगे और एक एक एग्जाम्पल के साथ इसको समझेंगे। घबराइएगा मत कि मैं इतना कह के निकल गया और बात खत्म हो गई आपकी, नहीं। ये टॉपिक आपको बहुत डेप्थ में जाके मेरे को पढ़ाना है, बहुत टाइम लगने वाला है इसमें। आपका कम से कम 3 से 4 क्लास लगने वाला है ट्रायल बैलेंस का, और तभी आपका कंसेप्ट क्लियर होगा, और तभी आप रेक्टिफिकेशन कर पाएंगे, तभी आप प्रॉपर फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना पाएंगे, तभी आप एनपीओ बना पाएंगे, सिंगल एंट्री समझ पाएंगे। अब इस चैप्टर को मैं स्किप करके आगे नहीं भागने वाला हूं, ध्यान रखिएगा इस बात पे, नहीं तो आपको आगे प्रॉब्लम होगा। फिर हर एक जगह प्रॉब्लम फेस करेंगे आप, इसलिए इस पर ध्यान देना है। मैंने फिर से रिपीट करना है इस बात को कि ट्रायल बैलेंस किन किन एरर को डिटेक्ट नहीं कर पा रहा है। सबसे पहला एरर ऑफ प्रिंसिपल, कैपिटल को रेवेन्यू मान लेना, रेवेन्यू को कैपिटल मान लेना। अब मान लीजिए फर्नीचर खरीदा मैंने, 1 लाख रुपए का बिजनेस के लिए फर्नीचर खरीदा, तो एंट्री होनी चाहिए फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक? नहीं जी, मेरे अकाउंटेंट साहब ने की एंट्री परचेजेज अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक, ट्रायल बैलेंस मिल जाएगा, लेकिन है तो गलती। दूसरा, मैंने गुड्स खरीदा था 50,000 रुपीज का उधार किसी भी से, सप्लायर से। अब उसकी एंट्री की ही नहीं कहीं, ना डेबिट में ना क्रेडिट में, कहीं नहीं की है एंट्री, क्या ट्रायल बैलेंस मिल जाएगा? हां, कंप्लीट ओमिशन, ट्रायल बैलेंस मिल जाएगा। तीसरा बताया मैंने आपको कंपनसेटिंग एरर, आपसे पैसे मिले थे, आपको मैंने पैसे दिए थे, ए थे आपको पैसे दिए थे, बी आपका मित्र डेटर, उसने मेरे को पैसे दिए थे, सेम अमाउंट था, पोस्टिंग गलती की थी मैंने, ट्रायल बैलेंस मिल जाएगा। अब एक चौथी बात भी मेरे को आपको बतानी है, वो भी समझ लीजिए। आपको मैंने पैसे दिए, ठीक है जी, 1000 रुपए, कैश बुक में क्रेडिट में सही लिखा, मिस्टर ए आपका नाम है, मिस्टर ए को मैंने 1000 रुपए दिए, कैश बुक के पेमेंट साइड में लिखा, सिंपल। अब हुआ यूं कि आपके अकाउंट में डेबिट करना था, लेकिन मैंने आपके अकाउंट में डेबिट ना करके
आपके फ्रेंड के अकाउंट में डेबिट कर दिया जिनका नाम मिस्टर अ है, गलती से उनके अकाउंट में मैंने डेबिट कर दिया, तो डेबिट में 1000, लेजर में डेबिट में 1000, कैशबुक में क्रेडिट में 1000। एंड कैशबुक इज ऑल्सो अ लेजर, यू नो अबाउट इट कि कैशबुक जर्नल और लेजर दोनों है। तो क्रेडिट में भी 1000, डेबिट में भी 1000, ट्रायल बैलेंस टैली कर जाएगा। जहां यह गड़बड़ हो कि डेबिट में कुछ क्रेडिट में कुछ और, डेबिट में कुछ क्रेडिट में कुछ नहीं, क्रेडिट में कुछ डेबिट में कुछ नहीं, तभी ट्रायल बैलेंस नहीं मिलेगा। अगर डेबिट में सेम अमाउंट, क्रेडिट में सेम अमाउंट, ट्रायल बैलेंस मिल जाएगा। तो यही आज के लेसन का सार है। हम लोग यही चेक करते हैं ट्रायल बैलेंस में कि जो अमाउंट डेबिट में है वो अमाउंट क्रेडिट में है या नहीं। और जहां अगर इसमें कहीं कोई इंबैलेंस हुआ तो ट्रायल बैलेंस विल नॉट टैली। और कुछ लिमिटेशन भी ट्रायल बैलेंस की थी कि ट्रायल बैलेंस टैली भी हो गया है लेकिन कुछ एरर्स हैं। तो 4 प्रकार की एरर्स हुई, यहां मैंने 2 ही मेंशन किया है, डिटेल में वो आ जाएंगी बात आपके सामने। ओके फ्रेंड्स, तो एक बार फिर से रिकैप कर लेते हैं कि क्या क्या बातें हुई हैं। फटाफट से रिकैप कर लेते हैं जल्दी से। मीनिंग ऑफ ट्रायल बैलेंस, नो द मीनिंग एंड इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस की मीनिंग मैंने क्या डिस्कस की, एक लाइन में बात करेंगे कि ट्रायल बैलेंस इज अ टेस्टिंग किट which tests the arithmetical accuracy of ledger. It indicates that all debits are ultimately correspondingly credit. उसके बाद the different columns, serial number, heads of account, ledger folio, debit balance, credit balance, बहुत ही सरल था। Key points ये भी आपने देखा कि the heading should show the date, डेट भी लिखना होता है कि किस डेट को ट्रायल बैलेंस बनाया जा रहा है और किस पार्टी का ट्रायल बैलेंस बनाया जा रहा है। डेबिट बैलेंस जितने भी हैं डेबिट कॉलम में, क्रेडिट बैलेंस जितने भी हैं क्रेडिट कॉलम में। अब द डेबिट, यहां डिबेट नहीं करना, द डेबिट एंड क्रेडिट कॉलम ऑफ ट्रायल बैलेंस शुड अग्री, दोनों मिलना चाहिए। यदि सारे ट्रांजैक्शन सही से रिकॉर्ड किए गए हैं, सही से पोस्टिंग की गई है, सही से बैलेंसिंग की गई है, तो ट्रायल बैलेंस मिलना चाहिए। ट्रायल बैलेंस किस बात को प्रूफ करता है? एसेंशियली अर्थमेटिकल एक्यूरेसी को प्रूफ करता है। ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर रेगुलर इंटरवल पे हो सकता है, मंथली, हाफ ईयरली और ईयरली बेसिस पे। जनरली ये 6 महीने और साल भर पे बनाया जाता है। अ ट्रायल बैलेंस इज नॉट पार्ट ऑफ लेजर, ये भी मैंने आपको बताया कि ट्रायल बैलेंस लेजर नहीं है, ट्रायल बैलेंस फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी नहीं है, लेकिन लेजर और फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बीच की कड़ी है और लेजर के अर्थमेटिकल एक्यूरेसी को टेस्ट करता है और फाइनेंशियल स्टेटमेंट के प्रिपरेशन में मदद करता है। ओके, द ऑर्डर ऑफ अकाउंट डज नॉट मैटर। हेड्स ऑफ अकाउंट आप कैसे कैसे देंगे ये मैटर नहीं करता। इट इज अ लिस्ट ऑफ बैलेंसेस ऑफ ऑल लेजर अकाउंट्स एंड कैश बुक, फीचर है इसके। इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ डबल एंट्री सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग, मैंने बता दिया आपको कि कैसे डबल एंट्री सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग का पार्ट नहीं है, ये सिर्फ उसे जस्टिफाई करता है। इट कैन बी प्रिपेयर्ड एनी टाइम, ये भी बात आपसे हो चुकी है। इट सर्व्स एन इंस्ट्रूमेंट, इंस्ट्रूमेंट की बात मैंने की थी, किट की बात मैंने की है। अर्थमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ पोस्टिंग एंट्रीज फ्रॉम जर्नल टू लेजर कैन बी इंश्योर्ड। सम एरर्स आर नॉट रिवेल्ड बाय द ट्रायल बैलेंस, फॉर एग्जाम्पल एरर ऑफ प्रिंसिपल। एरर ऑफ प्रिंसिपल के साथ साथ कंपनसेटिंग एरर भी यहां पे बात होगी, मैं यहां पे मेंशन कर ही दे रहा हूं, आप इसे देख लीजिए कि सम एरर्स आर नॉट रिवील्ड बाय द ट्रायल बैलेंस। फॉर एग्जांपल एरर ऑफ प्रिंसिपल, मैं यहां पे कॉमा लगा लूं, कोमा, इसे कोमा दे दीजिए। एरर ऑफ प्रिंसिपल, कंपनसेटिंग, errors of complete omission and error of posting in the wrong account but at the करेक्ट साइड विद करेक्ट अमाउंट, ये करके दिखाना पड़ेगा आपको, तब क्लियर होगा ये। तो दीज आर द एग्जाम्पल्स, दीज वर द एग्जाम्पल्स। ओके, ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? ऑब्जेक्टिव 3-4 थे कि इट इंश्योर दैट ऑल ट्रांजेक्शंस हैव बीन रिकॉर्डेड। आइडेंटिकल डेबिट और आइडेंटिकल क्रेडिट से इसको करेक्टली हम लोग डिटरमाइन कर रहे थे, ये फैसिलिटेट कर रहा था फाइनेंशियल स्टेटमेंट का प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन। ओके, और प्रॉपरली डेबिट और क्रेडिट बैलेंसेस आ गए हैं सही ढंग से, और बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जो भी एरर हैं उसे डिटेक्ट कर लें और प्रॉपर तरीके से हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना लें जिससे हमारी
फाइनेंशियल स्टेटमेंट की प्रेजेंटेशन भी फेथफुल हो जाए। कुछ लिमिटेशन थी, जो लिमिटेशन मैंने आपसे बात की कि 3-4 तरह के एरर्स ऐसे हैं जो कि मोस्ट जनरली ट्रायल बैलेंस डिटेक्ट नहीं कर पाता। तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिटेल में डिस्कशन करेंगे हाउ ट्रायल बैलेंस इज कंस्ट्रक्टेड। ओके, तो दोस्तों आप इस पे वर्क करेंगे और थोड़ी सी थ्योरेटिकल आप भी पढ़ेंगे और प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस इसका क्या है, कैसे प्रिपेयर करते हैं, हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके, टिल देन गुड बाय, टेक केयर, बाय बाय।